नमस्कार दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों की। पेंशन बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर तेज हो चुकी है। लाखों पेंशनर्स सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। इस बीच कई अहम अपडेट सामने आए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर है। वर्तमान में पात्र पेंशनर्स को न्यूनतम 1000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9000 रुपए करने की मांग लगातार उठ रही है। श्रमिक संगठनों और पेंशनर्स संघों ने इस मुद्दे को फिर जोर शोर से उठाया है। इसके चलते यह विषय संसद और न्यायालयों तक पहुंच चुका है। लाखों परिवार इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई योजना है। इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है। नौकरी के दौरान किए गए योगदान के आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। यह योजना करोड़ों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी वजह से इसकी हर खबर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान में लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पेंशन तय कैसे होती है। दोस्तों, पेंशन का निर्धारण कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और सेवा अवधि के आधार पर होता है। जितनी अधिक सेवा और जितनी अधिक पेंशन योग्य आय होगी, पेंशन उतनी ही बेहतर बनती है। हालांकि इसके लिए एक निर्धारित फार्मूला लागू किया जाता है। इसी फार्मूले के अनुसार अंतिम पेंशन राशि तय होती है। इसलिए वेतन सीमा का महत्व काफी बढ़ जाता है। फिलहाल ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 निर्धारित है। यदि किसी कर्मचारी की गणना के अनुसार पेंशन इससे कम बनती है तो सरकार सहायता देकर उसे 1000 तक पहुंचाती है। यही कारण है कि सभी पात्र लोगों को कम से कम 1000 पेंशन मिलती है। लेकिन वर्तमान महंगाई के दौर में यह राशि बेहद कम मानी जा रही है। पेंशनर्स इसे सम्मानजनक जीवन के लिए अपर्याप्त बता रहे हैं। इसी वजह से पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार जारी है। अब बात करते हैं अधिकतम पेंशन की। वर्तमान नियमों के अनुसार 15000 की वेतन सीमा के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। यदि किसी कर्मचारी ने 35 वर्ष की सेवा पूरी की है तो उसकी पेंशन लगभग 7500 तक बन सकती है। यह सामान्य गणना के बाद आधार पर निकाला गया आंकड़ा है। हालांकि सभी कर्मचारियों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, इसलिए वास्तविक राशि में अंतर संभव है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ कर्मचारियों को अधिक पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। जिन लोगों ने अपने वास्तविक वेतन पर योगदान का विकल्प चुना है, उनकी पेंशन 7500 से अधिक हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां पेंशन 9000 या उससे ज्यादा तक पहुंची है। यही कारण है कि हायर पेंशन योजना चर्चा में बनी हुई है। कई कर्मचारी इसका लाभ लेने की प्रक्रिया में है। इससे पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है। दोस्तों, अब सरकार के रुख की बात करें तो श्रम मंत्रालय ने संसद में इस विषय पर जवाब दिया है। सरकार ने स्वीकार किया है कि कई संगठनों ने पेंशन बढ़ाने की मांग रखी है। हालांकि अभी तक किसी नई न्यूनतम राशि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार का बत्रा आधिकारिक का बीएस कहना है कि ईपीएस तय योगदान और तय लाभ वाली योजना है। इसीलिए किसी भी बदलाव से पहले वित्तीय प्रभाव का आकलन जरूरी होगा। अंतिम फैसला विस्तृत समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। ईपीएस फंड मुख्य रूप से 2 स्रोतों से संचालित होता है। पहला नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% योगदान और दूसरा केंद्र सरकार का 1.16% योगदान। इसी फंड से भविष्य की पेंशन देनदारियां पूरी की जाती हैं। इसीलिए फंड की मजबूती बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी बड़े फैसले का सीधा असर इस फंड पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार सावधानी पूर्वक कदम उठा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1000 से सीधे 9000 पेंशन करना कितना संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लगभग 9 गुना वृद्धि होगी। इतनी बड़ी बढ़ोतरी से पेंशन फंड पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है। सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसी वजह से इस मांग पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। अंतिम निर्णय लेना आसान नहीं माना जा रहा। दोस्तों, वर्तमान समय में लगभग 47 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें 9000 से कम पेंशन मिल रही है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान राशि से जीवन यापन कठिन हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ रही है जबकि पेंशन में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। इसलिए उनकी मांग को व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच वेतन सीमा को लेकर भी बड़ी बहस जारी है। वर्तमान में पेंशन गणना के लिए 15000 की वेतन सीमा लागू है, लेकिन इसे बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। कई संगठनों का कहना है कि यह सीमा अब पुरानी हो चुकी है। आज के वेतन ढांचे को देखते हुए
इसमें संशोधन आवश्यक है। इससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वेतन सीमा की समीक्षा पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने सरकार से इस विषय पर विचार करने को कहा था। इसके बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। यदि भविष्य में वेतन सीमा बढ़ती है तो इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। पेंशन योग्य वेतन बढ़ने से पेंशन राशि भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सभी की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीधी पेंशन बढ़ोतरी के बजाय वेतन सीमा बढ़ाना ज्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। इससे मौजूदा फार्मूले में बदलाव किए बिना पेंशन बढ़ सकती है। सरकार पर वित्तीय दबाव भी अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों को भी बेहतर लाभ मिलेगा। इसलिए यह विकल्प गंभीरता से देखा जा रहा है। आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला संभव है। अब बात करते हैं हायर पेंशन विकल्प की। जिन कर्मचारियों ने वास्तविक वेतन पर योगदान का विकल्प चुना है, उन्हें भविष्य में अधिक पेंशन मिल सकती है। यह विकल्प कई लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। हालांकि इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। ईपीएफओ द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, इसलिए पात्र कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर फैमिली पेंशनर्स को लेकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ अब फैमिली पेंशनर्स तक भी पहुंच सकता है। इससे उनकी बेसिक पेंशन में सुधार देखने को मिल सकता है। कई परिवारों को इसका सीधा आर्थिक फायदा बताता है, तो साथ ही पुराने एरियर का लाभ भी मिल सकता है। यह खबर लाखों परिवारों